बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी है और सलमान अली आ गए, वो साइम अयूब है। अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज, ये है। फ़खर जमान इज़ वन ऑफ द मैच विनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी है और सलमान अली आ गए, वो साइम अयूब है। अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज, ये है। फ़खर जमान इज़ वन ऑफ द मैच विनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन और नसीम, दे आर नॉट ब्रिंगिंग मैच विनिंग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं। आई एम श्योर कि वो कम से कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं। PSL के 2 छक्के, PSL के 2 मैच और आप इश्तिहारी सुपरस्टार बन जाते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। अभी अगर कोई हमें आके कहे कि सनाउल्लाह आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊँ, फर्क कोई नहीं है, एक दूसरी सीट है, लेकिन वो विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग, यार मैंने किया क्या, मैंने गलत क्या किया जो मेरी सीट जो है बदल दी। आप 5 कप्तान बदल देते हैं। लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में, तो रीबिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही। तो देयर इज नो रीबिल्डिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल लेवल, यू नीड टू परफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। दुबई में खुशामदीद आपको। थैंक यू। हफीज़ भाई, अभी पाकिस्तान टीम की आपने परफॉर्मेंस देखी है। वैसे 11 में से 9 मैच हम हारे हैं, 2 हम जीते हैं। इससे पहले भी एक बार बुरा टाइम आया था जब 19 में से सिर्फ 3 मैच जीते थे, हम 15 हारे थे, एक ड्रॉ हुआ था। इस किस्म का एज ए फॉर्मर क्रिकेटर आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान का टैलेंट खत्म हो गया या यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की? देखें, मैं वेरी ऑनेस्ट आपको ये बात करूँ कि सम टाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करना, यू लुक स्टूपिड। ये आपने मुझे फ़ोन पे भी बोला, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस चीज़ के ऊपर मैं हल बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, मकसद उसका हल निकालना है। मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट, वो जो हमने बचपन से सुना हुआ है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर है, वो भी खत्म नहीं हुआ और ये पाकिस्तान की क्रिकेट उसी दौर में चली गई है। ये नाजुक दौर है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि बहुत से इशूज़ हैं जिसको राइटली रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये चल सो चल वाला मामला है। पिछले 2-3 साल की जो क्रिकेट खेली जा रही है वो बहुत तकलीफ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की हार पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्क्राइब कर रही है या आपको लगता है कि नहीं, जो टैलेंट है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन से हम अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं? देखें अक्सर हम लोग बहुत से फैक्ट्स को सुनना नहीं चाहते और हम लोग अंडर द कार्पेट चीज़ों को डाल के आगे की तरफ चले जाते हैं। मैं 2003 में जब पाकिस्तान टीम में आया तभी यही लफ्ज़ मैंने सुना, जो कि मुझे लगता, उसी वक्त भी मुझे लगता था कि ये गलत एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में, तो रीबिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही। तो देयर इज नो रीबिल्डिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल लेवल, यू नीड टू परफॉर्म। तो जो भी करता धरता लोग होते हैं, चाहे वो बिहाइंड द सीन फैसला लेने वाले हों या एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल्स करने वाले प्लेयर हों, तो सब उस कटहरे में आने चाहिए जहाँ पे इनके किए हुए फैसले और प्लेयरों की एग्जीक्यूशन सबको तोलना चाहिए कि ये कहाँ पे खड़े हैं। मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि बहुत से बैड डिसीजंस हुए पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें चेयरमैनशिप की दौड़ के अंदर बहुत सी चीज़ों ने डैमेज किया पाकिस्तान की क्रिकेट को। लेकिन रिसेंट पास में मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम से कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं है। वो कम से कम रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं उसको भी बताता हूँ, क्योंकि कम से कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। 5 मैनेजमेंट, 5 कप्तान बदल दिए गए, कोचेस भी, तो वो तो छोड़े, टोटल मैनेजमेंट बदली और टोटल कप्तान भी बदले। तो जब आप इतनी ज़्यादा बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड एट क्रिकेट अफेयर्स। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला वहाँ पे आया हुआ है, जिसमें बहुत सी अगर मैं मिसालें आपको दूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट की अभी तक कोई सिमत नहीं है जिसमें हम लोग चलेंगे। मैनेजमेंट बदलती है, पूरा माइंडसेट बदल जाता है, कप्तान बदलता है, पूरी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स बदल जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये वो इशू है। प्लस इसमें एक बहुत सी मुश्किल क्रिएट होती है। जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे फर्ज करें आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। अभी अगर कोई हमें आके कहे कि सनाउल्लाह आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊँ, तो फर्क कोई नहीं है, एक दूसरी सीट है, लेकिन वो विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग, यार मैंने किया क्या, मैंने गलत क्या किया जो मेरी सीट जो है बदल दी। आप 5 कप्तान बदल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो प्लेयर हैं जो आपस में खेल रहे हैं, उनका आपस में ना चाहते हुए भी रिफ्ट आ जाएगी, ना चाहते हुए भी वो प्लेयर एक दूसरे के लिए अजीब सा सोचेंगे कि यार इस बंदे ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो व्हेन यू प्ले एज ए टीम, व्हेन यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू नीड टू सपोर्ट ईच एंड एवरी पर्सन विद इन द टीम, क्योंकि आप एक कॉज के लिए ना, नेशनल कॉज के लिए खेल रहे हैं। मुझे लगता है ये वो फैसले हैं जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होने वाले जोन है वो प्लेयर्स हैं। नो मैटर कोई भी खेले, जो भी खेल रहा है उसने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का हक अदा करना है, जो कि नहीं हो रहा। ये वो प्लेयर हैं, इनके सोशल मीडिया कैंपेन्स, इनके PRs ऐसे हैं, ये वर्ल्ड बीटर हैं, लेकिन जब वो खेलते हैं, जब वो कलेक्टिवली रिजल्ट्स पे जाते हैं, तो उसका कहीं पे भी पाकिस्तान क्रिकेट की वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही जो थी। तो ये एक तकलीफ चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि बिहाइंड द सीन बैठे हुए AC के कमरों में बैठे वाले वो लोग जो फैसले लेते हैं और जो एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, सबसे पहले ये और उसके बाद ये, इन दोनों बंदों को इन दोनों चीज़ों के ऊपर राइटली एड्रेस करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना। 1 साल हुआ आप पहले पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर थे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास बड़ा ब्राइट चांस था कि हम टेस्ट सीरीज जीत सके, एटलीस्ट एक टेस्ट तो हम आराम से जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जीते हुए मैच हमने हारे थे। बट आपने क्या खुद फील किया, जैसे बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना, ये 2 हैं, इनके माइंड मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। इस वक्त आपका जो की प्लेयर है वो सलमान अली आ गया। ओके,